6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन करवा रहे हैं और अभी हम गणित के अंदर आपका जो क्षेत्रमिति का जो अध्याय था उसको कंप्लीट किया था। आज हम रिवीजन के लिए 2 सवालों को हल कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल 375 मीटर लंबाई और 215 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के चारों ओर 88 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपका आयताकार खेत है, इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 375 मीटर, चौड़ाई 215 मीटर। अब इस खेत के चारों ओर आपको क्या लगानी है? बाड़ लगानी है। पहले लिए मान लीजिए हमने नाम दिया है इसको ए बी सी डी। अब बाड़ कहाँ लगाएंगे हम? इसके चारों साइड में दीवारों की तरफ। तो पहले मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया तो ए से बी की तरफ गए, बी से वापस सी की तरफ आए, सी से डी की तरफ और डी से ई की तरफ, यानी चारों दिशाओं के अंदर हमने बाड़ लगाई। तो ए से लेके हम वापस राउंड लेते हुए वापस ए के ऊपर आए तो ये चारों ओर की जो कुल दूरी जो होती है इसकी, चारों ओर की कुल दूरी ही किसी भी आकृति या आयत का क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। अब दूरी कैसे? अब देखिए 375, आपको पता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जब ये 375 है तो ये भी कितने की होगी? 375। ये 215 है तो ये भी कितना होगा? 215। अगर हम इनको जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे? देखो ए बी लंबाई प्लस चौड़ाई, एक बार फिर लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इसके अंदर 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है। लंबाई लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक चीज को कॉमन ले लेते हैं। तो मान लीजिए लंबाई कितनी बार है? 2 बार। चौड़ाई भी कितनी बार है? 2 बार है। तो हमने क्या किया, इनमें से 2 को ले लिया कॉमन और अंदर रह गया केवल लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जो सूत्र बना, ये बना हमारे आयत का क्षेत्रफल। अब इस सूत्र को आधार मानते हुए हमें सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले खेत की लंबाई ये हमें दे रखी है 215 मीटर। फिर खेत की चौड़ाई ये हमें दे रखा है, लंबाई आपको दे रखी है 375 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 215 मीटर। फिर हम लगाएंगे इसका सूत्र। तो खेत आयताकार है तो खेत का क्षेत्रफल, सूत्र मैंने अभी आपको समझाया, सूत्र कैसे बना आपका यहाँ पे। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू, देखिए लंबाई कितनी है आपने 375 हमने लिख दिया, प्लस चौड़ाई कितनी है 215 लिख दिया मीटर। 2 इंटू, इन दोनों को जोड़िए, देखिए 5 और 5 10, 1 बच गया, 1 हासिल और 1 ये 2, 2 और 7 9, यहाँ रह गया 2 और 3 5, 290 मीटर। अब हम इसको 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 9 से 9 दूनी 18, हासिल रह गई 1, 2 पंजे 10, 10 से 11। तो हमारे पास आया टोटल 1180 मीटर। अब ये जो 1180 मीटर है यही आपकी वर्त की आयताकार खेत के चारों ओर की लंबाई होगी। अब इस लंबाई को, तो टोटल लंबाई होगी आपकी 1180। हमें जो बाड़ लगानी है वो 1180 मीटर लंबी बाड़ लगानी है। तो 1180 मीटर लंबी बाड़ लगाने के लिए हमें 1 मीटर का 8 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
1 मीटर का 8 रुपए, तो हमारे पास टोटल है 1180। तो हमें कुल कितना खर्च करना पड़ेगा? तो देखिए कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले 1 मीटर बाड़ पर या बाड़ लगवाने पर खर्च, ये हो रहा है 8 रुपए 1 पर। फिर कितना है? 1180 मीटर बाड़ पर खर्च। हम 1180 मीटर को 8 रुपए से गुणा कर देंगे। तो 8 को 0 से गुणा करेंगे 0, 8 को 8 से गुणा किया 8 8 64, हासिल रहेगी हमारे पास 6। फिर 8 का पढ़ा एक बार, 8 एकम 8, 8 के अंदर 6 जोड़े तो 8 8 6 14, हासिल रहेगी 1। फिर 8 को 1 से गुणा किया 8 एकम 8, 8 के अंदर 1 जोड़ा तो हमारे पास आया 9। तो टोटल आया 9440 रुपये, जो कि आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से हम दिए गए लंबाई और चौड़ाई से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात किया। अब इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कि 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कपड़े के चारों ओर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से झालर लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सेम तो इस प्रकार का है, कपड़ा कौन सा है? वर्गाकार, चारों ओर झालर लगवानी है तो चारों ओर की लंबाई ज्ञात करनी है। चारों ओर की कुल लंबाई ही इसका क्या होती है? परिमाप होता है। वो मैं सारा आपको अभी यहाँ पे इस सवाल के अंदर समझा चुका हूं। तो सबसे पहले वर्गाकार कपड़े की भुजा, ये आपको दे रखा है 75 मीटर। तो हमें इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्गाकार कपड़े का परिमाप, और वर्ग का परिमाप पता ही आपको क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा हमारे पास है 75 मीटर। तो 4 को गुना कर दीजिए, 4 पंजे 20, 2 बच गए, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, यानी टोटल कपड़े के चारों ओर की लंबाई आई 300 मीटर। अब हमें खर्च ज्ञात करना है, यानी 1 मीटर झालर लगवाने का व्यय बराबर, ये आपको दे रखा है 15 रुपए, और टोटल आपकी जो झालर लगवानी है वो है 300 मीटर। 300 मीटर झालर लगवाने का व्यय। तो हम क्या करेंगे? 300 मीटर को 15 रुपए का गुणा, तो 2 जीरो है, 2 जीरो, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 दिए 45, यानी 4500 रुपए। इस प्रकार आपको सवालों को हल करने का प्रयास करना है। धन्यवाद।